तो हेलो दोस्तों, मैं सौरभ वर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जो है दो टॉपिक पढ़ेंगे, मास पॉइंट ज्योमेट्री और सीबीएन। पहले हम पढ़ेंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री, एमपीजी। ठीक है, तो इसके लिए आप समझो कोई भी एक लाइन है। फॉर एग्जांपल मानो यहाँ पर 7 kg वेट है, यहाँ पर 4 kg वेट है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे इक्वल हो, तो मुझे इस जगह पर 4 kg वेट लगाना पड़ेगा, तो 7 चौक 28, और यहाँ पर मेरे को 7 kg वेट लगाना पड़ेगा, 7 चौक 28। तभी ये दोनों बराबर हो गए, तभी ये सेंटर पे आएगा। ये तो मैंने आपको न्यूमेरिक वैल्यू से एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझिए, इसको मैं कॉन्सेप्ट में कैसे लूँगा। यहाँ पर मेरा L1 वेट है, इस जगह पे मेरा L2 वेट है। यहाँ पे मेरा M1 वेट है, यहाँ पे मेरा M2 वेट है। तो मैं ये बोलूँगा कि M1 इंटू L1 बराबर हो जाएगा मेरा M2 इंटू L2। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ L1 अपॉन में L2 जो होगा वो बराबर हो जाएगा मेरा M2 अपॉन में M1 के। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो वेट है वो उल्टा जाता है, वेट जो है वो उल्टा जाता है रेशियो में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन तो क्या मतलब, एग्जांपल की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ये कोई पॉइंट आ गया हमारा, ये मैंने यहाँ से लाइन डाल दी यहाँ से। ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये डी, ये ई। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वाली साइड मेरी 4 है, ये वाली साइड मेरी 3 है। ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड जो है मेरी, और ये वाली साइड मेरी 3 है, ये साइड मेरी 4 है, ये वाली मेरी 3 है, और ये वाली साइड जो है मेरी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ भी मान सकता हूँ जो मेरी इच्छा है, और कंसेप्ट हम वही लेंगे, ये इंटू ये जो है यहाँ पर वो, अगर इसको हमको बैलेंस करना है बीच में, तो अगर इसको हम लोगों को बीच में बैलेंस करना है, तो यहाँ का और यहाँ का दोनों इक्वल होना चाहिए। राइट, तो मैंने यहाँ से अपने मन से मान लिया कि यहाँ पर है 3 kg। मैंने यहाँ पे 3 kg मान लिया, तो ये 4 3 से 12 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ भी 12 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं 4 kg मान लूँगा। ठीक है, तो ये मैंने 4 kg मान लिया, तो ये भी मेरा 12 हो गया, ये भी मेरा 12 हो गया। इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पे आता है इस जगह पर। तो ये मेरा जो डी पॉइंट है, ये जो है वो मेरा हो जाएगा 7 kg। ठीक है, अब यहाँ पे 3 2 जा 6। ठीक है, ये वाला जो मैंने पॉइंट लिया है, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6। और यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है, ये वाला जो है पॉइंट मेरा, ये हो जाएगा 2 kg। ठीक है, ये मेरा 3 kg है, ये 6 हो गया, ये मेरा 2 kg है, ये 6 हो गया। तो यहाँ इन दोनों का सब मेरा यहाँ आ जाएगा 5 kg। ठीक है, ये वाला मेरा पॉइंट था ओ। तो अगर मैं बोलूँ ए ओ और ओ डी, ए ओ और ओ डी का रेशियो क्या होगा, तो ए ओ और ओ डी का रेशियो जो हो जाएगा, क्योंकि ये ए ओ है, ये ओ डी है, तो मैंने क्या बोला था, ये अगर रेशियो पूछा जाए तो ये उल्टा हो जाता है। तो ओ डी मेरा यहाँ पे 7 था, ये वाली मेरी 7 थी, तो 7 को यहाँ रखूंगा मैं, और ए ओ जो है वो मेरा यहाँ पे होगा, और ए ओ जो होगा मेरा 7 हो जाएगा, और ओ डी जो होगा मेरा वो 2 kg हो जाएगा। तो ये जो मेरा रेशियो है वो 7:2 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी ये चीज़। ठीक है, नहीं आता मैं कोई नहीं, मैं आपको दूसरा एक यही वाला एग्जांपल दूसरे उसके करके देता हूँ एक बार। फॉर एग्जांपल वैल्यू थोड़ी सी आगे पीछे करूँगा मैं। ये एक ट्रायंगल है।
ये मेरा पॉइंट है ए, बी, सी, डी, ई, ये पॉइंट है ओ। ठीक है, मैंने इसको मान लिया ये 4 है, ये 3 है रेशो में, ये मेरा 3 है, ये 2 है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे जो वैल्यू है मेरी चेंज है थोड़ी सी। मैंने 3 यहाँ माना था, 4 यहाँ माना था। नेक्स्ट वाले में मैं इस चीज़ को चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको और समझ में आए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैंने अपने मन से कोई भी वेट मान लिया, तो मैंने इसको 4 kg मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, आप यहाँ पे 8 मान लो, 9 मान लो, 10 मान लो, सबसे आंसर आएगा। बट हम वैल्यू वो प्रेफर करते हैं ताकि हमारी जो आंसर है वो पॉइंट में ना आए, इसलिए मैंने इसको 4 माना है। तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी मेरे को 3 kg लेना पड़ेगा, तो ये 12, तो ये दोनों हमारे फिट हो जाएंगे। इन दोनों का सम, इसका इसका और इसका सम जो है वो बीच में आता है, तो ये हमारा 7 kg हमारा ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, अगर ये हमारा 8 है तो यहाँ की वैल्यू भी 8 बननी चाहिए। तो अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा 8 बन जाए, तो 3 को मैं x की वैल्यू क्या लूँ, 8/3 लूँगा, तो मेरा 8 बनेगा, राइट। 3 से 3 कटेगा तो 8 बन जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर जो है इसको मैंने यहाँ पे 8/3 ले लिया, मैंने यहाँ पे इसको 8/3 ले लिया। अब इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पे आता है, इन दोनों का सम यहाँ पे आता है। तो 8/3 प्लस 4, 4 तिया 12 और 8 20, 20/3। ठीक है, तो यहाँ पे 20/3 आ जाएगा हमारा, 20/3 kg। ठीक है, अब हम लोगों से रेशो जो पूछा था वो ये था कि हमें AO और OD का रेशो बताना है, दूसरा हमको BO और OE का रेशो बताना है। तो हम बता देंगे, मैंने अभी आपको पिछले वाली स्लाइड में बताया था कि इनका जो रेशो होता है वो उल्टा होता है। अगर हम लोगों को L1/L2 चाहिए तो वो बराबर होता है M1/M2 के, राइट। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये वाली मेरी लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली मेरी लाइन है, ये वाली मेरी लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन है, तो यहाँ की वैल्यू अपॉन यहाँ की वैल्यू जो होगी, इसको आप ऐसे मान लो ना कि ये L1 है, ये L2 है, तो मैंने इसको क्या बोला था, L1/L2 जो होगा, L1 जो होगा वो ये हो जाएगा, L2 जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। पीछे हम यही तो समझ के आए हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये AO और OD का रेशो चाहिए, AO और OD। तो AO के लिए हम लिखेंगे 7 और OD के लिए लिखेंगे हम 8/3। तो ये वहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21:8। ये हमारा AO और OD का रेशो है, AO और OD का रेशो है ये। ठीक है, अब हमारा BO और OE का रेशो, BO और OE का रेशो चाहिए हमको। तो वो कैसे होगा, ये हमारा BO है, ये BOE है। आपको याद है अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इसको वही स्ट्रेट लाइन आप मानो। तो ये मानो L1 है, ये L2 है। मैंने आपको क्या बताया था, L1/L2 बराबर होता है, ये L1 है, इसको आप M1 मान लो, इसको M2 मान लो। तो मैंने क्या बोला था, L1/L2 जो होता है वो बराबर होता है M2/M1 के, राइट। तो यहाँ पे L1 जो होगा, L1 क्या है हमारा, BO है, BO अपॉन L2 कितना है हमारा, OE इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, L1/L2 बराबर था M2/M1। ये L1 है तो हमारा ये M2 है, तो M2 कितना है मेरा, 20/3 अपॉन में, उसके बाद मेरा L2 के हिसाब से L1, ये L1 है, L1 के लिए हमारा M2 आ गया। तो L2 के लिए हमारा ये आ जाएगा M1, L2 हमारा OE है, तो OE के लिए हमारा कितना आ जाएगा, 3, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ BO अपॉन OE का जो रेशियो होगा वो जाएगा 20 अपॉन में 9, यानी BO और OE का जो रेशियो है वो 20:3 और 20:9 हो गया, राइट। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम जो है अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल, ये मेरा एक ट्रायंगल है, ठीक है, और मैंने वर्टेक्स से ये लाइन खींची, मैंने वर्टेक्स से ये लाइन डाली,
ये मेरा पॉइंट है ए, ये पॉइंट है मेरा बी, ये पॉइंट है मेरा सी, ये मेरा पॉइंट है डी और ये मेरा पॉइंट है ई। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये मेरा पॉइंट है ओ। ठीक है, अब अगला एग्जांपल है, क्योंकि ये 4 तरीके से सवाल बनते हैं तो मैं आपको सारे तरीके से आपको समझा देता हूँ। ये हमारा 4 है, ये 5 है, ये मेरा 3 है और ये 2 है। तो इसमें भी वही है, हम इसको कैसे भी शुरू कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 4 kg ले लिया, ये मैंने 4 kg ले लिया। तो 5 4 ज़ा 20, तो इसको मेरे को 5 kg लेना पड़ेगा 20 बनाने के लिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये 5 और 4 इन दोनों का सम हमारा बीच में आता है, तो ये 9 kg हमारा बीच में आ जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अब आप समझना, इस वाली लाइन में अगर हम देखें, इस वाली लाइन में, तो 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए पड़ेगा, यहाँ पे हमको चाहिए पड़ेगा 9 kg, ओ सॉरी, यहाँ पे हमको 6 kg लेना पड़ेगा 18 बनाने के लिए। ये 9 दूनी 18, ये 6 तिया 18, राइट। यहाँ से हम लोगों को ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोगों को जो है रेशो चाहिए, फॉर एग्जांपल ए ई और ई सी का रेशो निकालना है हमको, ए ई और ई सी का। दूसरा हमको बी ओ और ओ ई का रेशो चाहिए। तो वही जैसे मैंने आपको समझाया था, ए ई और ई सी का रेशो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई है, ये 6 है, ये 4 है, इन दोनों का सब यहाँ पे आता है बीच में, ये 10 kg हो गया, राइट। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए ई, ये हमारा ए ई है, ए ई लेने के लिए हम ये हमारा 4 kg उठाएंगे, और ई सी, हमारा ई सी लेने के लिए हम यहाँ 6 kg लेंगे। तो इसका हमारा जो रेशो हो जाएगा वो 2:3 का रेशो हो जाएगा, ये हमारा 2:3 का रेशो हो जाएगा। ठीक है, अब हमको चाहिए बी ओ और ओ ई का, ये हमारा बी ओ है और ये ओ ई है। तो बी ओ के लिए हम लोगों को लेंगे ये वाला 10 kg। मैं केजी जो लिख रहा हूँ वो आपको सिर्फ समझाने के लिए है, वो नॉर्मल है, वो सिर्फ 10 है, वो रेशो में है, कोई भी वैल्यू है, ये कांस्टेंट मतलब कोई भी ये रेशो है, इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के है, जो कि बाद में यहाँ से रेशो में वो के से की कट जाएगा, इसीलिए मैं उसको लिख नहीं रहा। ठीक है, ये बी ओ है, ये बी ओ के लिए मैं यहाँ से 10 ले रहा हूँ, और ओ ई के लिए मैं यहाँ से ये 5 उठाऊंगा। ठीक है, तो इसको काटूंगा तो ये 2:1, तो हमारा बी ओ और ओ ई का जो रेशो है वो 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अगली तरीके का जो हमारा क्वेश्चन इसमें बनता है, तीसरा पॉइंट जो हमारा बनता है वो ऐसे बनता है कि ये हमारा कोई ट्रायंगल है, और ट्रायंगल में हम लोगों ने ये वर्टेक्स से एक ये लाइन खींची, वर्टेक्स से मैंने ये एक लाइन खींची, ये कोई भी लाइन है, ये कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है एंगल बाइसेक्टर है या ऑल्टीट्यूड है या फिर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई भी एक लाइन है, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन है ये। ठीक है, तीसरी तरीके का क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये जो है हमारा, ये मानो ये 4:5 है, ये 3:2 है। ठीक है, और इसमें हम लोगों से पूछ लिया है ए ओ और ओ डी का रेशो। ठीक है, और दूसरा हमसे पूछ लिया है ए ई और ई सी का रेशो। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, वही वाला, इसमें भी हम लोग कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने यहाँ से शुरू किया, मैंने इसको 4 kg ले लिया, तो ये 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे 20 बनाने के लिए मेरे को 5 kg लेना पड़ेगा। आप बोलोगे यस सर, तो 5 और 4 यहाँ पे इन दोनों का सम बीच में आता है, ये हो जाएगा 9 kg। ठीक है, ये मेरा 9 kg हो गया। अब आप एक चीज़ समझिए, ये 5 3 ज़ा 15, ये 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए पड़ेगा कि 15 आ जाए, मुझे यहाँ पे 15/2 kg चाहिए पड़ेगा, राइट। अगर यहाँ पे 5 3 से मेरे 15 है, तो यहाँ पे 15/2 लेना पड़ेगा ना, तभी तो मेरा 15 आएगा, तभी ये यहाँ पे इक्वल होंगे। आप बोलोगे यस सर, मैंने क्या बताया था, इसका सम, इसका सम और इसका सम जो है वो इस यहाँ पे बीच में आता है। अगर मेरी एक वैल्यू 4 kg है और दूसरी वैल्यू मुझे को नहीं पता, और इन दोनों का सम 15/2 है, तो मैं ये कह सकता हूँ 15/2 में से 4 मेरा जाएगा, तो ये मेरा 7/2 बचेगा। आप बोलोगे यस सर, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पे मेरा 7/2 आ जाएगा, राइट, 7/2 kg।
तो अब मेरे को AO और OD की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, ये मिटा लिया। AO और OD की मेरे को वैल्यू चाहिए। तो AO और OD की वैल्यू के लिए क्या मैंने आपको बताया था, AO है तो इसके लिए AO के लिए उल्टा जाता है वेट, इसका वेट जो है यहाँ जाएगा, OD के लिए वेट यहाँ जाएगा। ठीक है, तो AO के लिए मैंने उठाया यहाँ से 9 kg और OD के लिए जो है, OD के लिए मैंने उठाया यहाँ से 7/2। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 18:7। ये मेरा AO और OD का आ गया, AO और OD का आ गया मेरा 18:7। अब मुझे AE और AC का रेशो चाहिए। याद रखना ये कोई परमानेंट कोई ऐसे वैल्यू नहीं है, ये हमारा रेशो है जो हम ये MPG से निकालते हैं, इससे रेशो निकलता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है, रेशो में आता है क्योंकि इसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू के है। ठीक है, चलिए अब हम AE और AC का रेशो निकालते हैं। तो AE और AC के लिए, AE के लिए हम ये लेंगे 4 और EC के लिए हम ये लेंगे 7/2। ठीक है, तो ये है मेरा EC। तो AE के लिए मैंने उठाया यहाँ से 4 और EC के लिए मैंने उठाया यहाँ से 7/2। ठीक है, तो ये मेरा 8:7, ये मेरा AE और EC का जो रेशियो है वो 8:7 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब इसमें आखिरी एक और तरीके का क्वेश्चन बनता है, वो ये होता है कि ये मेरा ट्रायंगल है, यहाँ से मैंने इसके वर्टेक्स से कोई लाइन खींची, इसके वर्टेक्स से मैंने कोई लाइन खींची, ये हमारा कोई पॉइंट है O जिस पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मेरा है A, ये मेरा पॉइंट है B, ये C, ये D और ये E। ठीक है, अब ये मेरा एक है, ये वाला मेरा रेशियो है 5:3 का। ठीक है, और ये वाला मेरा रेशियो है 4:3 का। तो इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम यहाँ पर जो है हमने कहा था कि सम जो होता है वो सेम आता है, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका सम यहाँ आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसका सम यहाँ पे आएगा, यानी ये वाला सम मेरे को सेम चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5:3 और 4:3 के लिए एक मिनट पहले आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमको फाइंड आउट क्या करना है सो दैट आपको ईजी हो। हम लोगों को यहाँ पे निकालना है AE और EC का रेशो, और दूसरा हम लोगों को निकालना है यहाँ पे BD और DC का रेशो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये एक तो हमारी है 5:3 की वैल्यू और दूसरी हमारी 4:3 की। ठीक है, अब एक चीज समझना, 5 और 3 का सम हो गया 8 और 4 और 3 का सम हो गया 7। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सम हमको सेम चाहिए, तो 7 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो मैंने क्या किया, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया 35, 7 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया 21। ये चीज़ जो है मैं अभी जो कर रहा हूँ, ये चीज़ आपको रेशो में समझ में आएगी, जब मैं आपको रेशो पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये चीज़ समझा दूंगा। और क्योंकि अब हमको वैल्यू सेम चाहिए, तो अब ये है हमको इसको, इस वाली वैल्यू को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 को 4 से करूंगा तो 32, 8 को 3 से करूंगा 24। अब आप सम करके देख लो, दोनों सेम आएंगे। 35 और 21 आप ऐड करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 56, 32 और 24 ऐड करोगे ये भी हमारा 56 ही आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसका सम ले लिया, तो अब हम ये क्या करेंगे, इसको हम वही वैल्यू इसकी सेम बना लेंगे। तो इसका वाला रेशियो जो हमारा यहाँ पे आता, तो ये वाला तो हमारा 5:3 था, तो यहाँ पे हमारा 21 kg हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 21 kg हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बोला ना ये यहाँ पे आता है, ये वाला जो है यहाँ पे जाएगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा, तो 5:3 है, तो 5:3 का आप 35 और 21 ले लो, आप इसको 35 और 21 ले लो। ठीक है, तो ये 5, ये 20, यहाँ पे 21 हो गया, और ये इसके हिसाब से यहाँ पे जो है हमारी वैल्यू यहाँ पे 35 kg आ जाएगी। राइट, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें
तो 4:3 था, तो यहाँ पे 3 की वैल्यू 24 है, तो यहाँ पे 24 kg आ जाएगा। और यहाँ पर जो है हमारी वैल्यू 4:3 थी, यहाँ पे 4 जो है वो 32 है, तो ये 32 kg आ जाएगा। अब मैंने कहा था यहाँ का और यहाँ का जो सम होता है वो बीच में आता है। अगर ये 32 है तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 11 kg होगा, और ये 24 है तो ये 11 है, तो ये 35 वैसे ही है। इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन सही है। तो ए और ईसी का रेशो हमसे पूछा है, ए और ईसी का रेशो। मैंने क्या बोला था, ये दोनों आपस में बदलते हैं, तो ए के लिए हम ये 11 लेंगे और ईसी के लिए हम 21 लेंगे, तो ये हमारा 11:21 का रेशो आ गया। और उसके बाद अगर हम जो है बात करें बीडी और डीसी के लिए, बीडी और डीसी के लिए, तो बीडी और डीसी के लिए हमारा क्या होगा, हमारा जो बीडी है, बीडी हमारा कितना है, यहाँ बीडी के लिए हम 11 लेंगे, और ये हमारा जो डीसी है, डीसी के लिए हम 24 लेंगे, तो ये हमारा बीडी और डीसी जो है उसका भी रेशो आ गया। ठीक है, अच्छा चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है हमारा, इसमें हम लोगों को जो एमपीजी में सिर्फ इतना ही समझना था। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अब हम लोग जो है अपना नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा सीवीएन। इसमें मैं आपको कुछ प्रूफ नहीं करवाऊंगा, इसमें डायरेक्ट मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज वगैरह लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है वो फॉर्मूले जो है आप लोग डायरेक्ट उसको याद कर लेना, और उसके बेस पे आप डायरेक्ट जो है क्वेश्चन अगर बनता है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा सीवीएन। सीवीएन कुछ नहीं है, बेसिकली ये कोई भी एक लाइन है, कोई भी जो लाइन होती है उसको सीवीएन बोलते हैं। मतलब हर कोई भी लाइन वर्टेक्स से जो हम कोई भी लाइन डालते हैं उसको सीवीएन बोलते हैं। हमारा एल्टीट्यूड भी सीवीएन होता है, हमारा एंगल बाइसेक्टर भी सीवीएन होता है, हमारा सारी कुछ जो भी वर्टेक्स से हम डालते हैं वो सीवीएन ही है हमारी। कोई भी लाइन जो हम लोग डाल रहे हैं वर्टेक्स से वो हमारी सीवीएन होती है। ठीक है, ये जैसे मेरा है ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट है मेरा ओ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको इसमें सबसे पहले याद रखना है कि कभी भी हमसे बोले ओडी, ओडी अपॉन एडी प्लस ओई अपॉन बीई प्लस ओ एफ, ये बेस वाली साइड ले रहा हूँ ना मैं, ओ एफ अपॉन सी एफ, ये बराबर होता है 1 के। ये रिजल्ट है, आप डायरेक्ट याद कर लो, प्रूव करने की इसकी कोई ऐसे नीड नहीं है। ये पहला रिजल्ट है। ठीक है, दूसरा है ए ओ, ऊपर वाला, अब हम ऊपर वाला ले रहे हैं। ठीक है, ए ओ अपॉन ए डी प्लस बी ओ अपॉन एफ बी, बी ओ अपॉन बी ई प्लस ओ सी अपॉन सी एफ, ये जो होता है ये बराबर होता है 2 के। ये रिजल्ट है, आप इसको याद रखना। इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ठीक है, अगला एक और है ए एफ अपॉन में एफ बी, ए एफ अपॉन में एफ बी मल्टीप्लाई बाय बी डी अपॉन में ये वाला अपना डी सी, बी डी अपॉन में डी सी मल्टीप्लाई बाय ये अपना सी ई, और ये अपना क्या, सॉरी यार क्या हो रहा है, ये अपना ए ई अपॉन में ई सी, ए ई अपॉन में ई सी, ये बराबर होता है 1 के। ठीक है, ये अपना जो है ये रिजल्ट है, इसको आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी रिजल्ट है जो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको भी याद रखना। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है,
ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल में मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने जो है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला और यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला। ये तीनों जो है मैंने परपेंडिकुलर डाले हैं। ये हमारा मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये वाला मेरा डी, ये ई, ये एफ। तो आपको जो रिजल्ट याद रखना है वो ये है कि ए एफ का स्क्वायर, ए एफ का स्क्वायर, ये ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस हमारा ये सी ई का स्क्वायर या ई सी का स्क्वायर, ये है, ये बराबर होता है एफ बी के स्क्वायर के प्लस सी डी के स्क्वायर के प्लस ए ई के स्क्वायर के। ये वाला रिजल्ट जो है आप लोगों को याद रखना है। ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और इसी के साथ जो है हम लोग अब कह सकते हैं कि हमारा जो है सीबीएन जो है ख़त्म हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी आप लोगों को डाउट होता है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।